क्या आपने कभी अपने आप से एक सवाल पूछा है? क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ हर दिन को पूरा कर रहे हैं? हर सुबह हमारी आंख खुलती है, हम सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, स्क्रीन देखते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर बिना सोचे उसी दुनिया में खो जाते हैं। एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और देखते ही देखते पूरा महीना गुजर जाता है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे, इस महीने आपने अपने लिए क्या किया, तो शायद हमारे पास कोई जवाब न हो। आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। हर इंसान भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे किस मंजिल की तरफ भाग रहे हैं। हमारे पास समय बचाने वाली मशीनें हैं, तेज इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर भी हमारे पास अपने लिए समय नहीं है। यह कैसी जिंदगी है जहां हर चीज तेज हो गई, लेकिन इंसान के अंदर का सुकून कहीं खो गया। हम दूसरों की जिंदगी को घंटों देखते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज सुनने के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकाल पाते। धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है, और फिर हमें महसूस भी नहीं होता कि हम बदल चुके हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। हम कम सोचते हैं, ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, कम महसूस करते हैं, ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, कम सुनते हैं, ज्यादा बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम खुद से दूर होते चले जाते हैं। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने बिना किसी वजह के आसमान को कब देखा था? आखिरी बार आपने अपने माता पिता के साथ बिना मोबाइल के कब बैठकर बातें की थीं? आखिरी बार आपने अपने भविष्य के बारे में शांति से कब सोचा था? अगर इन सवालों का जवाब याद नहीं है, तो शायद यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम किसी और की नहीं, अपनी ही जिंदगी की बात करने वाले हैं। और शायद इस वीडियो के खत्म होने तक आप खुद से एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पूछा होगा। अब एक और सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज आपका मोबाइल कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, तो क्या आप पहले जैसे ही रहेंगे या आपको बेचैनी होने लगेगी? आज बहुत से लोग सुबह अपनी आंख खुलते ही सबसे पहले अपना मोबाइल देखते हैं। धीरे धीरे यह सिर्फ एक आदत नहीं रहती, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हम सोचते हैं कि हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई बार सच इसके बिल्कुल उल्टा होता है। हर नोटिफिकेशन, हर नई वीडियो, हर नई पोस्ट हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा समय कहाँ चला गया। हम सिर्फ 10 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन 1 घंटा कब बीत जाता है, इसका एहसास भी नहीं होता। समय कभी एक साथ नहीं जाता, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, और जब हमें इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन 2 घंटे बिना किसी जरूरत के स्क्रीन पर बिताता है, तो 1 साल में वह सैकड़ों घंटे खो देता है। उन्हीं घंटों में वह कोई नई कला सीख सकता था, कोई किताब पढ़ सकता था, अपने परिवार के साथ बैठ सकता था, या अपने किसी अधूरे सपने को पूरा करने की शुरुआत कर सकता था। लेकिन वह समय वापस नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हमने कितना समय खोया, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने उसके बदले क्या पाया। कुछ पल का मनोरंजन, कुछ सेकंड की खुशी,
और फिर वही खालीपन। यही वजह है कि आज बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन संतोष नहीं मिलता। धीरे धीरे यही आदत हमारी सोच को बदल देती है। हम गहराई से पढ़ना छोड़ देते हैं, हम लंबी बातें सुनना छोड़ देते हैं, हम इंतजार करना भूल जाते हैं, हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, और जब जिंदगी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती तो हम परेशान हो जाते हैं। यहीं से एक नई लड़ाई शुरू होती है, बाहर की नहीं, अपने ही मन के अंदर। और यही लड़ाई तय करती है कि आने वाले वर्षों में हम कैसे इंसान बनेंगे। यह वीडियो सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रही, यह हमारी सोच की बात कर रही है, क्योंकि जब सोच बदलती है तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। हर जगह स्क्रीन है, घर में स्क्रीन, ऑफिस में स्क्रीन, जेब में स्क्रीन, और अब तो हमारी नींद भी स्क्रीन के साथ शुरू होती है और स्क्रीन के साथ ही खत्म होती है। धीरे धीरे हमने खामोशी से डरना शुरू कर दिया है। जैसे ही कुछ मिनट खाली मिलते हैं, हम मोबाइल उठा लेते हैं, क्योंकि हम अकेले अपने विचारों के साथ रहना नहीं चाहते। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर इंसान अपने ही विचारों से भागने लगे तो वह खुद को कैसे समझेगा। हर महान खोज, हर बड़ा विचार, हर नई शुरुआत किसी शांत पल में जन्मी थी, जब इंसान ने रुककर सोचा था। आज हमारे पास जानकारी पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन समझ पहले से कम होती जा रही है। हम पढ़ते कम हैं, देखते ज्यादा हैं, हम सुनते कम हैं, प्रतिक्रिया ज्यादा देते हैं। हम किसी बात को समझने से पहले ही उसके बारे में राय बना लेते हैं, और यही आदत धीरे धीरे हमारी सोच को कमजोर कर देती है। हमारे दिमाग को हर समय कुछ नया चाहिए, हर कुछ सेकंड में नया दृश्य, नई आवाज, नई जानकारी, नई उत्तेजना। और जब वास्तविक जिंदगी इतनी तेज नहीं चलती तो हमें वह उबाऊ लगने लगती है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग एक किताब पूरी नहीं पढ़ पाते, एक लंबी बातचीत पूरी नहीं सुन पाते, या बिना मोबाइल देखे कुछ मिनट भी नहीं बैठ पाते। यह कमजोरी एक दिन में पैदा नहीं हुई, यह छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। हर दिन के कुछ मिनट, हर दिन की कुछ गलत पसंद धीरे धीरे मिलकर हमारी पूरी सोच बदल देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस तरह आदतें बदल सकती हैं, उसी तरह इंसान भी बदल सकता है। हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे फैसले से होती है। एक ऐसा फैसला जो शायद आज लिया जाए। यही वजह है कि यह वीडियो किसी को दोष देने के लिए नहीं है, न मोबाइल को, न इंटरनेट को, न तकनीक को, क्योंकि तकनीक एक साधन है, फैसला हमेशा इंसान करता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, या हमारी आदतें हमारे लिए फैसले कर रही हैं? अगर जवाब दूसरा है, तो शायद समय आ गया है रुकने का, सोचने का, और खुद से फिर से जुड़ने का। क्योंकि जब इंसान अपने आप से जुड़ जाता है, तब वह दुनिया को भी एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देता है। अगर हम आज से 10 या 15 साल पीछे जाएं, तो हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई देगी। उस समय भी लोग सपने देखते थे, उस समय भी लोग मेहनत करते थे, लेकिन एक चीज अलग थी,
लोगों के पास सोचने का समय था। शाम को लोग घर की छत पर बैठते थे, परिवार के साथ बातें करते थे, बच्चे मैदान में खेलते थे, दोस्त घंटों आमने सामने बैठकर बातें करते थे। हर पल कैमरे में कैद नहीं होता था। हर खुशी सोशल मीडिया पर नहीं जाती थी और हर काम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता था। धीरे धीरे समय बदला, तकनीक आई, स्मार्टफोन आया, इंटरनेट तेज हुआ, सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। यह सब अपने आप में बुरा नहीं था। समस्या तब शुरू हुई जब हमने इन चीजों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और इन चीजों ने हमारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज अगर कोई इंसान 5 मिनट भी खाली बैठ जाए तो उसे बेचैनी होने लगती है। वह तुरंत मोबाइल उठा लेता है। उसे लगता है कि कुछ छूट रहा है, लेकिन असल में उसकी जिंदगी का सबसे कीमती समय छूट रहा होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत गहराई से सोचने की ताकत थी। धीरे धीरे वही कम होने लगी। अब हम हर बात का जवाब तुरंत चाहते हैं, हर समस्या का हल तुरंत चाहते हैं, हर सफलता जल्दी चाहते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी तेज नहीं चलती। कुछ चीजों को समय चाहिए, कुछ रिश्तों को धैर्य चाहिए, कुछ सपनों को लगातार मेहनत चाहिए और कुछ बदलाव सिर्फ शांत बैठकर सोचने से आते हैं। आज हम पहले से ज्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन क्या हम पहले से ज्यादा समझदार भी हुए हैं? यह सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जानकारी और समझ दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। हजारों वीडियो देख लेना, हजारों पोस्ट पढ़ लेना और हर खबर जान लेना, इसका मतलब यह नहीं कि हमने जिंदगी को समझ लिया। समझ तब आती है जब इंसान रुकता है, सोचता है, अपने फैसलों को परखता है और अपने अंदर झांकने की हिम्मत करता है। यही वह आदत है जो धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है और शायद यहीं से हमारी सोच बदलनी शुरू हुई। हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कुछ बदल रहा है, क्योंकि बड़े बदलाव अचानक दिखाई नहीं देते। वे बहुत छोटे कदमों से शुरू होते हैं। एक दिन हम कुछ नया देखते हैं, अगले दिन वही चीज फिर देखते हैं, फिर वह हमारी आदत बन जाती है और कुछ समय बाद हमें वह बिल्कुल सामान्य लगने लगती है। यही हमारी सोच के साथ भी हुआ। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को धीरे धीरे स्वीकार किया। हमें लगा कि यह तो बस समय के साथ बदल रहा है, लेकिन असल में हमारी पसंद बदल रही थी, हमारा ध्यान बदल रहा था, हमारी आदतें बदल रही थीं और सबसे ज्यादा हमारा धैर्य बदल रहा था। पहले किसी जवाब के लिए इंतजार करना सामान्य था। आज हमें कुछ सेकंड का इंतजार भी लंबा लगता है। पहले किसी बात को समझने के लिए समय दिया जाता था, आज हम सिर्फ कुछ सेकंड में फैसला कर लेते हैं। पहले किसी कहानी को पूरा सुना जाता था, आज हम कुछ ही सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं। यह बदलाव सिर्फ हमारी आदतों में नहीं आया, इसने हमारी सोचने की क्षमता को भी प्रभावित किया। अब हमारा ध्यान बार बार टूटता है। हम एक काम शुरू करते हैं, फिर फोन देखते हैं, फिर कोई संदेश आता है, फिर कोई दूसरी चीज हमारा ध्यान खींच लेती है और जब हम वापस उसी काम पर आते हैं तो हमारा दिमाग पहले जैसा नहीं रहता। हमारे सामने हर समय कुछ न कुछ नया आता रहता है।
और हमारा दिमाग लगातार उसे समझने की कोशिश करता रहता है। एक खबर, फिर दूसरी खबर, एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, एक तस्वीर, फिर दूसरी तस्वीर। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ जानकारी ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा ध्यान छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता जाता है। और शायद यही वजह है कि आज बहुत से लोग लंबे समय तक एक ही चीज पर ध्यान नहीं लगा पाते। लेकिन सवाल यह है, क्या इसके लिए सिर्फ तकनीक जिम्मेदार है? शायद नहीं, क्योंकि तकनीक हमारे हाथ में है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह फैसला हमारा है। हमने सुविधा को अपनाया, लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को नहीं समझा। हमने दुनिया को अपनी हथेली में ला दिया, लेकिन उसी के साथ अपना ध्यान भी उसी हथेली में कैद कर दिया। आज हमें हर पल कुछ नया चाहिए, क्योंकि शांत समय हमें खाली लगता है। लेकिन शायद वही शांत समय हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जब बाहर की आवाजें बंद होती हैं, तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। और शायद हम उसी आवाज को सुनना भूल चुके हैं। हमने दूसरों की बातें बहुत सुनी, दूसरों की राय बहुत देखी, दूसरों की जिंदगी बहुत देखी, लेकिन खुद से सवाल करना कम कर दिया। मैं क्या चाहता हूँ? मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? मेरे फैसले मेरे अपने हैं, या मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे बार बार दिखाया जा रहा है? ये सवाल आसान नहीं हैं, लेकिन शायद आज हमें इन्हीं सवालों की जरूरत है। शायद सबसे बड़ा बदलाव हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर आया है। हमने धीरे धीरे यह मान लिया कि व्यस्त रहना ही जरूरी है। हमारा दिन काम से भरा होना चाहिए, हमारा फोन हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए, हर समय कुछ देखना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए, कुछ नया जानना चाहिए। लेकिन क्या हर समय व्यस्त रहना वास्तव में आगे बढ़ना है? शायद नहीं। कभी कभी इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वह अपने असली रास्ते से दूर जा रहा होता है। हमने अपनी जिंदगी को इतना भर दिया कि हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचा। सुबह उठते ही दुनिया हमारे सामने होती है। दूसरों की खबरें, दूसरों की तस्वीरें, दूसरों की सफलता, दूसरों की परेशानियां, दूसरों की राय, और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी की जिंदगी बहुत खुश दिखाई देती है, किसी की सफलता बहुत बड़ी दिखाई देती है, और फिर हम अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसी की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, हम सिर्फ उसका दिखाया हुआ हिस्सा देख रहे हैं। यही एक स्क्रीन हमारे मन में ऐसी तस्वीर बना सकती है जो असल जिंदगी से बिल्कुल अलग हो। हम मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हैं, लेकिन उनके पीछे की परेशानी नहीं देखते। हम सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। हम परिणाम देखते हैं, लेकिन रास्ता नहीं देखते, और फिर अपने रास्ते से निराश हो जाते हैं। यह तुलना धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम पीछे रह गए हैं, शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं,
शायद हमारी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन जिंदगी कोई दौड़ नहीं है। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान की शुरुआत अलग है, हर इंसान की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का फैसला करना हमारे साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। हमें फिर से यह सीखना होगा कि हर चीज को तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर बात पर अपनी राय देना जरूरी नहीं, हर खबर जानना जरूरी नहीं, हर ट्रेंड का हिस्सा बनना जरूरी नहीं, और हर खाली पल को किसी स्क्रीन से भरना भी जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ न करना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसी खाली समय में हम खुद को सुन सकते हैं, हम अपने पुराने सवालों के जवाब खोज सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमें वास्तव में चाहिए क्या और हमें जाना कहाँ है। शायद असली आजादी यही है कि दुनिया हमें हर दिशा में खींच रही हो, फिर भी हम अपने लिए सही दिशा चुन सकें। क्योंकि अगर हमारी सोच पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो हमारी जिंदगी पर हमारा नियंत्रण कैसे होगा। इसलिए सवाल यह नहीं है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, सवाल यह है कि क्या हम अपनी सोच को समझते हुए बदल रहे हैं या सिर्फ दुनिया के साथ बहते जा रहे हैं। और अगर हम सिर्फ बह रहे हैं तो हमें एक बार रुककर सोचना होगा, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं यह मेरी पसंद है, मुझे यह पसंद है, मैंने यह खुद चुना है। लेकिन क्या हमने सच में इसे चुना है या हमें धीरे धीरे इसे पसंद करना सिखाया गया है। यह सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम अपनी रोज की जिंदगी को ध्यान से देखें तो बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जिन्हें हमने बिना ज्यादा सोचे स्वीकार कर लिया। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, किस तरह के कपड़े पसंद आते हैं, किस तरह की जिंदगी हमें अच्छी लगती है, यह सब हमेशा सिर्फ हमारी अपनी सोच से तय नहीं होता। हमारे आसपास की दुनिया भी हमें प्रभावित करती है, कभी किसी दोस्त के जरिए, कभी परिवार के जरिए, कभी किसी विज्ञापन के जरिए, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई चीज हमें बार बार दिखाई जाती है। जब कोई चीज बार बार हमारे सामने आती है तो धीरे धीरे वह परिचित लगने लगती है, और जो चीज परिचित लगती है उसे स्वीकार करना हमारे लिए आसान हो जाता है। यही वजह है कि सिर्फ एक बार किसी चीज को देखना और उसे लगातार देखते रहना दो अलग बातें हैं। हमारा दिमाग लगातार मिलने वाली जानकारी को पहचानने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि यह तो हमेशा से हमारी पसंद थी, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। शायद हमारी पसंद रास्ते में बनी थी और हमें पता ही नहीं चला। आज हमारे सामने विकल्पों की कमी नहीं है, बल्कि विकल्प इतने ज्यादा हैं कि सही चुनाव करना ही मुश्किल हो गया है। हर तरफ कुछ न कुछ हमारा ध्यान खींच रहा है, हर तरफ कोई न कोई हमें बता रहा है कि हमें क्या पसंद करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किसे देखना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए और किस चीज को जरूरी समझना चाहिए। समस्या यह नहीं है कि हमें सलाह मिल रही है, समस्या तब शुरू होती है
जब हम सलाह और अपनी सोच के बीच का फर्क भूल जाते हैं। किसी चीज को पसंद करना गलत नहीं है, किसी से प्रभावित होना भी गलत नहीं है, क्योंकि इंसान अपने आसपास की दुनिया से सीखता है। लेकिन जरूरी यह है कि हम कभी कभी रुककर पूछें, मैंने यह क्यों चुना? मुझे यह सच में पसंद है या मुझे इसकी आदत हो गई है? मैं इसे चाहता हूं या मुझे लगता है कि मुझे इसे चाहना चाहिए? ये छोटे सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब हमारी पूरी सोच के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन अपनी पसंद को समझना सिर्फ यह जानना नहीं है कि हमें क्या पसंद है, बल्कि यह समझना भी है कि हमें वह पसंद क्यों है। मान लीजिए आप किसी चीज को बहुत पसंद करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्यों, तो क्या आपके पास अपना जवाब है या सिर्फ इतना कहते हैं क्योंकि सबको पसंद है? यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन अपनी दिशा पहचानना मुश्किल है। हम अक्सर वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। अगर सभी किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, तो हमें भी वह अच्छी लगने लगती है। अगर सभी किसी चीज को बेकार कह रहे हैं, तो हम भी उसे बिना समझे नापसंद करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना फैसला खुद कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ दूसरों के फैसले को दोहरा रहे होते हैं। यही बात विचारों पर भी लागू होती है। किसी बात को बार बार सुनना उसे सच नहीं बना देता। किसी बात को बहुत लोग मानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह हर परिस्थिति में सही ही होगी। सोचने का मतलब हर बात का विरोध करना नहीं है। सोचने का मतलब है किसी बात को समझना, उसके पक्ष को देखना, उसके खिलाफ बात को देखना और फिर अपना निष्कर्ष निकालना। लेकिन इसके लिए समय चाहिए, और शायद आज हमारे पास सबसे कम यही चीज है, समय। हम जल्दी में हैं, जल्दी जवाब देना है, जल्दी फैसला करना है, जल्दी आगे बढ़ना है, और इसी जल्दी में हम कई बार यह भूल जाते हैं कि हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। कभी कभी सही जवाब पाने के लिए सवाल के साथ कुछ समय रहना पड़ता है। हमें अपने दिमाग को भी आराम देना पड़ता है। तभी हम यह समझ पाते हैं कि जो विचार हमारे मन में है वह वास्तव में हमारा है या कहीं से आया हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें दुनिया से अलग हो जाना चाहिए या किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमें सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, दूसरों के अनुभव को समझना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से बनती है। और अगर फैसले बिना सोचे लिए जाएं, तो जिंदगी की दिशा भी बिना सोचे तय हो सकती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई चुनाव हो, तो सिर्फ यह मत पूछना कि मुझे क्या चुनना है। एक और सवाल पूछना, मैं इसे क्यों चुन रहा हूं? शायद इस छोटे से सवाल में तुम्हें अपने बारे में उससे ज्यादा पता चले जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमने इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में
अपनी सोच को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि हमारी आदतें कैसे बदलती हैं, हमारी पसंद कैसे बनती है और हमारे फैसलों पर हमारे आसपास की दुनिया का कितना असर पड़ता है। लेकिन आखिर में सबसे जरूरी सवाल किसी और से नहीं, खुद से पूछना है, क्या मैं अपनी जिंदगी को समझकर जी रहा हूँ या सिर्फ उसके साथ बह रहा हूँ? क्या मैं वही चुन रहा हूँ जो मुझे सच में चाहिए या वही जो मुझे बार बार दिखाया गया है? क्या मेरे पास रुककर सोचने का समय है या मेरी जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि मैं खुद को सुनना ही भूल गया हूँ? इन सवालों के जवाब किसी दूसरे इंसान के पास नहीं हैं। इनका जवाब हमें खुद खोजना होगा। दुनिया बदलती रहेगी, तकनीक बदलती रहेगी, लोगों की राय बदलती रहेगी, हमारे आसपास की चीजें भी बदलती रहेंगी, लेकिन अपने फैसलों को समझने की जिम्मेदारी हमेशा हमारी रहेगी। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई फैसला हो तो तुरंत जवाब देने से पहले एक पल रुकना और खुद से पूछना, मैं यह क्यों चुन रहा हूँ? शायद यह सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारी सोच के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। क्योंकि सोचने के लिए हमेशा किसी बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक शांत पल ही काफी होता है, और शायद यही वह पल है जहां इंसान दूसरों की आवाज से अलग होकर अपनी आवाज सुनना शुरू करता है। सोचना बंद मत करो, सवाल करना बंद मत करो और अपनी जिंदगी के फैसले बिना समझे मत करो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ यह नहीं है कि दुनिया हमें क्या दिखाती है। जिंदगी यह भी है कि हम उस सब को देखकर क्या चुनते हैं और क्यों चुनते हैं। अब फैसला आपका है, सोचना है या बस बहते जाना है।